बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर के बच्चों, आज एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे सामने जिसका नेम है सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट। बच्चों, इसके जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं यही वाले आपने पेपर में लिखने हैं, ठीक है जी। और टेक्स्ट बुक में जो एक्स्ट्रा थ्योरी लिखी है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें देखें कि हमने पहले जो सर्किट पढ़े हैं उनमें हमने सिंगल जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगा होता था या इंडक्टर और कैपेसिटर लगा होता था, ऐसे सर्किट हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि कोई ऐसा सर्किट बन सकता है जिसमें तीनों कंपोनेंट्स लगे हों और एट अ टाइम कोई से दो काम करें और तीसरे वाला जो है वो आराम से बैठा रहे, वो काम यानी उससे हम काम ना लेना चाहें। तो ऐसे सर्किट जिसमें सीरीज़ के अंदर हम रेजिस्टेंस को, इंडक्टर को और कैपेसिटर को लगा दें, वो सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट कहलाएगा। रेजोनेंस का मतलब आप समझते हैं, रेजोनेंस का मतलब होता है जहाँ पे फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं एक से ज़्यादा हों और वो मिल के एक दूसरे के रिज़ल्ट को जो है वो बढ़ाएं। अच्छा, तो यहाँ पे सामने आपके स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट, कंसीडर आर एल सी सीरीज सर्किट इन विच आर एल एंड कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज़, यानी रेजिस्टेंस एल इंडक्टर होता है और कैपेसिटर जो है वो सीरीज़ में जुड़े हों। तो ये आपके पास सामने सर्किट है, देखें, जिसमें मैंने एक सप्लाई है, वी नज़र आ रहा है, आर रेजिस्टेंस है, एल इंडक्टर है और सी कैपेसिटर है। अब इसकी अगर हम इम्पीडेंस डायग्राम बनाएं, यानी जो हम पहले भी बनाते होते हैं लीड और लैग वाली डायग्राम, तो हमें पता है कि जो कैपेसिटर है, हमें पता है कि जो कैपेसिटर है वो वोल्टेजेस को खा जाता है, यानी वोल्टेज उसमें पीछे रह जाते हैं और करंट जो है वो आगे गुजर जाता है, ठीक है। यानी वहाँ पे वोल्टेज जो है वो क्या कर जाता है, लैग हो जाता है। तो इसलिए मैंने ना जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस है, आप देख सकते हैं ये तीर नीचे की तरफ है, तो मैंने बताया था नीचे की तरफ उस चीज़ को रखेंगे जो लैग में होगी। तो इसका मतलब है जो कैपेसिटर का वोल्टेज होगा उसको नीचे, उसकी रिएक्टेंस को नीचे की तरफ से शो किया हमने। और जो इंडक्टर है वो क्या करता है, वो करंट को कम कर देता है, वोल्टेज आगे गुजर जाते हैं, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो इसलिए वो ऊपर की तरफ उसका एरो है। और रेजिस्टेंस जो है उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, तो इसका मतलब है कैपेसिटर और इंडक्टर रिएक्टेंस जो होगी ना वो 180 के डिग्री के डिफरेंस से होगी और वो एंटी पैरेलल होगी एक दूसरे के। ये सामने डायग्राम में नज़र आ रहा है, बड़ा सिंपल सा आर्टिकल है। अब इसमें हमने बता देना है एक्स सी क्या होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी ओपोजिशन बाय द इंडक्टर एंड ओपोजिशन बाय द कैपेसिटर, ठीक है। और आर क्या है, रेजिस्टेंस है। और एक्स सी एंड एक्स एल आर एंटी पैरेलल, ये उस डायग्राम का बता रहा हूँ मैं साथ ही, ठीक है। इसके बाद बच्चे हमने बताना है कि अब क्योंकि ये रेजोनेंस सर्किट है तो इसमें हमने फ्रीक्वेंसीज पे देखना है कि किस फ्रीक्वेंसी पे कैसा बिहेव करता है ये सर्किट। अगर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी हो करंट की तो क्या होगा, एट हाई फ्रीक्वेंसी एक्स एल इज़ ग्रेटर देन एक्स सी। तो जब हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो हमें पता है कि करंट जो है इंडक्टर में काम आता है, फ्लक्स पैदा करता है, तो इसलिए एक्स एल जो है यानी इंडक्टर की रिएक्टेंस है वो बड़ी होगी कैपेसिटर की रिएक्टेंस से। सो इंडक्टेंस विल डोमिनेंट, डोमिनेंट का मतलब जो वाज़ह चीज़ हो, दूसरे से बर्तरी में हो, तो आपका सर्किट फिर आर एल सर्किट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर जब आप फ्रीक्वेंसी अगर करंट की लो हो तो हमें पता है जब करंट की लो होगी फ्रीक्वेंसी तो कैपेसिटर जो है उसमें तो पहले ही वो करंट को पीछे जो है करंट को गुजरने देता है और वोल्टेज को खाता है, तो वोल्टेज उसमें ज़्यादा काम अपना दिखाते हैं। तो एट लो फ्रीक्वेंसी जो आपकी कैपेसिटेंस हो, रिएक्टेंस होगी ना, कैपेसिटर रिएक्टेंस, वो ग्रेटर होगी इंडक्टर रिएक्टेंस से। सो कैपेसिटेंस विल डोमिनेट, वहाँ पे कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट होगी, यानी डोमिनेंट आ जाएगी किस पे, एक्स एल पे यानी इंडक्टेंस पे। तो सर्किट विल बिहेव एज आर सी। तो हमने देखा एक ही सर्किट है और वो हाई फ्रीक्वेंसी पे एज ए आर एल सर्किट बिहेव कर रहा है और लो फ्रीक्वेंसी पे एज ए आर सी सर्किट बिहेव करता है। तो अब हम देखते हैं कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस का मतलब होगा जब लो और हाई यानी जहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसीज बिल्कुल इक्वल हो जाएं, तो तब क्या होगा, तो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगा, आपके पास एक्स एल और एक्स सी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी इंडक्टिव कैपेसिटेंस रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों बराबर हो जाएंगी। हमें पता है एक्स एल बराबर होता है ओमेगा के,
ओमेगा एल के, लेकिन मैंने ये देखें ओमेगा के साथ छोटा सा आर लगाया है, यानी रेजोनेंस को शो करने के लिए। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे दोनों की जो वैल्यूज़ है बराबर हो जाएंगी। तो ओमेगा आर को मैं एक तरफ ले आया हूँ, वो ओमेगा आर स्केयर बन जाएगा, और एल जो है बटे में चला गया, 1/LC, दोनों तरफ स्केयर रूट लिया क्योंकि ओमेगा आर का स्केयर था, तो ये 1/LC का स्केयर रूट बन गया। फिर हमें पता है ओमेगा बराबर होता है 2πf, तो ये रेजोनेंस के लिए तो 2πfr हो जाएगा, तो एफ आर को एक तरफ और 2π बटे में चला जाएगा। तो इस तरह से एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल ली है। तो बच्चे ये इसमें अब चंद एक प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने इधर ऊपर लिखी हुई हैं कि ये जो सर्किट होते हैं जिनमें 3 कंपोनेंट्स लगे होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, वो कैसे होते हैं, कैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी एट रेजोनेंस वोल्टेज एंड करंट विल इन फेज। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जैसा कि हमने पीछे देखा है डायग्राम में कि दोनों जो आपकी रिएक्टेंस थी बराबर थी, तो इसका मतलब है करंट और वोल्टेज इन फेज होंगे, कहाँ पे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में। अच्छा, दूसरे नंबर पे इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम एट रेजोनेंस। तो इम्पीडेंस यानी ओवरऑल रेजिस्टेंस भी कम होगी, ठीक है, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तीसरा पॉइंट है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी करंट विल मैक्सिमम। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब ही ये है कि जब सारी की सारी जो वहाँ पे आपको सिग्नल मिल रहे हैं वो एक जैसे हों, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे आपका करंट मैक्सिमम होगा और उसकी वैल्यू ओहम लॉ के मतलब V0/R होगा। तो ये मैंने डायग्राम में ये ग्राफ बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। नीचे जो है एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, वाई एक्सिस पे करंट है, और रेजोनेंस का मतलब अब आपको इजीली समझ आ जाएगा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसमें दोनों रिएक्टेंस, दोनों तरह की कैपेसिटिव भी और इंडक्टिव रिएक्टेंस भी इक्वल हो जाए। तो बच्चे नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल होगा वो होगा पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, ठीक है। उसमें भी RLC लगे होंगे लेकिन पैरेलल होंगे, तो उसकी अलग किस्म से प्रॉपर्टी होंगी, तो वो हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।